नमस्ते। चलिए आज एक कमाल के सफर पर चलते हैं जहां हम सब मिलकर अपनी धरती के अलग अलग और अनोखे रूपों को देखेंगे। हम देखेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर तक फैले मैदान। तो क्या सब तैयार है? चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि जहाँ कोई रहता है वहाँ की जमीन आखिर है कैसी। क्या वो एकदम सपाट है या फिर थोड़ी ऊंची नीची है? सच तो ये है कि हमारी धरती पर हर जगह की जमीन एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग होती है। वाह, ये तस्वीर देखें। ये हमें दिखाती है कि हमारी पृथ्वी कितनी कितनी ज्यादा विविध है। एक तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ जहां तक नजर जाए वहां तक फैले हुए मैदान। तो जमीन के ये जो अलग अलग रूप हैं, इन्हें आखिर कहते क्या हैं? पता है, इसका एक खास नाम है। इन्हें कहते हैं स्थल रूप। मतलब हमारी धरती की सतह पर जो भी प्राकृतिक आकार है वो स्थल रूप है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन्हें बनने में 1-2 साल नहीं बल्कि लाखों साल लग जाते हैं। सोचिए जरा। हाँ, तो मुख्य रूप से 3 तरह के स्थल रूप होते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। आज हम इनमें से 2 की सैर करने वाले हैं, पर्वतों की और मैदानों की, और देखेंगे कि इन दोनों में क्या खास है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दुनिया में। तो पर्वत होते क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये जमीन के वो हिस्से हैं जो अपने आसपास की जगह से बहुत बहुत ऊंचे होते हैं। इनका निचला हिस्सा चौड़ा होता है, ढलान एकदम खड़ी होती है और चोटियां नुकीली होती हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी खड़ी ढलानों पर कोई खेती कैसे करेगा? मुश्किल है ना? तो देखिए, यहाँ के लोगों ने कितना अनोखा तरीका निकाला है। वो पहाड़ों को काटकर सीढ़ियों जैसे खेत बना लेते हैं। इसे कहते हैं सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग। कमाल का आइडिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहाड़ों पर रहने वाले पेड़ पौधे और जानवर भी बिल्कुल अलग होते हैं। कभी सोचा है कि चीड़ और देवदार के पेड़ ऐसे तिकोने मतलब कोन शेप्ड के क्यों होते हैं? वो इसलिए ताकि जब बर्फ गिरे तो उन पर टिके नहीं, सीधे फिसल जाएं। और याक, हिम तेंदुए जैसे जानवर, वाह, ये तो बने ही हैं इतनी ठंड और ऊंचाई पर रहने के लिए। तो ये तो हुई पहाड़ों की बात। अब पहाड़ों से उतरते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। जी हाँ, मैदान। ये पहाड़ों से एकदम उल्टे होते हैं। कोई ऊंची नीची जमीन नहीं, कोई खड़ी ढलान नहीं, बस दूर दूर तक फैली हुई सपाट समतल जमीन। और जानते हैं, ज्यादातर शहर और गांव मैदानों में ही क्यों बसे होते हैं? क्योंकि जो नदियां पहाड़ों से निकलकर आती हैं ना, वो अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं, जिसे गाद या तलछट कहते हैं। और ये मिट्टी खेती के लिए एकदम बेहतरीन होती है। तो चलिए एक बार फटाफट से पर्वत और मैदान को आमने सामने रखकर इनके बीच का फर्क समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ पहाड़ हैं, जहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, खेती करना भी मुश्किल है, इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। और दूसरी तरफ है मैदान, एकदम समतल उपजाऊ जमीन जहाँ खेती करना आसान है, और इसीलिए यहाँ घनी आबादी देखने को मिलती है। तो हमारी ये वर्चुअल यात्रा तो बहुत मज़ेदार रही, लेकिन अब बारी है असली दुनिया में एक छोटा सा खोजकर्ता बनने की। ये एक बहुत ही मज़ेदार काम हो सकता है। अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर स्कूल के आसपास की ज़मीन को ध्यान से देखा जा सकता है। ये जानने की कोशिश करें कि वो जगह कैसी है, क्या वो समतल है या ऊंची नीची, और अगर कुछ किलोमीटर दूर जाएं तो क्या ज़मीन का रूप बदल जाता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, ज़रा सोचिए, हम जिस तरह की ज़मीन पर रहते हैं उसका असर हमारे खाने, हमारे कपड़ों और यहाँ तक कि हमारे घरों पर कैसे पड़ता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? इस पर ज़रूर सोचिएगा।